हरे कृष्णा। आज चर्चा करेंगे भगवद गीता 18वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। कल हमने 19 नंबर श्लोक तक डिस्कस किया था। कल क्या चर्चा किया था, किसी को याद है? संसार में जो भी कार्य घटित होता है तो 5 चीज़ों से होता है। प्लेस, कर्ता, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कर्म, इच्छा। इच्छा नहीं, चेष्टा। और पांचवा परमात्मा, दैवम, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम। चलो इधर आ जाइए, तुम नहीं। चलो तुम इधर आ जाओ। कैसे भी, हाँ। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो ये कार्य काय, मन, वाक्य से किया जाता है, तो उसमें भी 5 तरह लगते हैं। 5 तरह। अच्छा हो, न्यायम व विपरीतम व, मतलब अच्छा काम हो बुरा काम हो, उसके लिए 5 कारण है। उसके बाद क्या बताया भगवान ने? जो सोचता है कि वो खुद ही आत्मानम केवलम, तो यह जो अपने खुद को ही अकेला करता समझता है, केवल अपने आप को ही करता समझता है, वो अकृत बुद्धित्वान, यानी उसको बुद्धि नहीं है। न सपश्यति दुर्मति, वो सही तरीके से नहीं देख पा रहा। उसके बाद ज्ञान कर्म, कर्म और फल का 3 प्रकार के हैं। जैसे कोई अनुष्ठा। उससे पहले जो सही तरीके से देखता है वो कौन है? यस्य नाहंकृतो भावो, हाँ, सतोगुण, इसका अहंकार नहीं है। बुद्धिर्य यस्य न लिप्यते, जिसका बुद्धि आसक्त नहीं होता है। हत्वा भी सईमाल लोकान, इस लोक में सभी लोगों को मारने से भी हत्या करने में फल न हंति न निबद्धते, वो ना किसी को मार रहा है ना बंधन में फंस रहा है। उसके बाद आप जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे? फल भी 3 प्रकार का होता है, जो अनेक से करते हैं। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम, 3 प्रकार का फल है। एक जो इष्ट है, जो हमको पसंद है, और एक जो हमको पसंद नहीं है, और एक मिक्स्ड है। ठीक है। और लेकिन ये 3 फल किनको मिलते हैं? अत्यागी नाम, जो त्यागी नहीं है उनको मिलता है। न तो सन्यास नाम क्वचित, जो त्यागी है और सन्यासी है उनको फल नहीं मिलता है। और उसके बाद ज्ञान ज्ञेय और गीता जाता। कर्म चोदना, 3 प्रकार का कर्म का चोदन, यानी प्रेरणा देने वाले 3 है। कौन सा है? ज्ञानम, ज्ञेयम, परिज्ञाता। जाता, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों से कर्म करने की चोदना मिलती है। और कर्म संग्रह कौन सा है? 3 है। कर्णम, कर्म, कर्ता। और अभी फिर बोले आखिरी में 19 में ज्ञान कर्म च कर्ता त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्यान यथावत् श्रुतान्यपि। हाँ, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता का 3 क्लासिफिकेशन है। 3 प्रकार का ज्ञान है, 3 प्रकार का कर्म है, और 3 प्रकार का कर्ता भी है। और उसको सुनो, गुणों के अनुसार जो होता है, यथावत् शृणुतान्यपि। अकॉर्डिंग, वो तो हमने कल चर्चा कर लिया था। आज 20 नंबर श्लोक से देखते हैं। हाँ, तो ज्ञान से शुरू करते हैं। 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान भगवान बता रहे। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सात्विक ज्ञान क्या होता है? सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। हाँ,
सभी जीवों में जो समानता देखता है, सर्वभूतेषु मतलब सभी जीवों में, ये ना एकम ईक्षते, एकम मतलब एकत्व को देखता है। सभी जीवों के अंदर जो एकत्व क्या है वो जो ऐसा देखता है, सब शुद्ध भक्त है, भगवान का अंश है, सब जीव समान है। ऐसे ही एक और श्लोक है दूसरी जगह में, कौन सा? नहीं, वो नहीं। समाज सर्वेषु भूतेषु ऐसा तो बहुत जगह आता है, लेकिन सभी को समान दृष्टि से देखता है, वो कहाँ पर है? हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, बोलो हेमंत को। हाँ, सुनी पंडित समुद्र श्लोक पूरा बोलो, नहीं आता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शने, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोकों में से है। प्रपात बहुत कोट किया। तो विद्या विनय रहने वाले ब्राह्मण को, गवि यानी गाय को, हस्तिनी यानी हाथी को, सुनी च, सुनी मतलब कुत्ते को, स्वपाके च यानी कुत्ते को खाने वाला जो चंडाल होता है उसको भी, सबको पंडिता समदर्शन, इन सबको समान देखते हैं। हम देखते हैं कुत्ता है, गाय है, ये हाथी है, ये ब्राह्मण है और ये चंडाल है। लेकिन जो पंडित हैं यानी यहाँ वही बता रहे हैं कि अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्तेषु मतलब विभक्त का मतलब क्या होता है? डिवाइड, विभाजन बोलते हैं ना, विभाजन से विभक्त। विभक्त का मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न। विभक्तेषु यानी भिन्न भिन्न लोगों चीज़ों में, अविभक्तम, अविभक्तम यानी जो भिन्न नहीं है, जो समान है, उसको जो देखता है, उससे जो उसको जो समझता है, तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम, यह सात्विक ज्ञान है। हाँ, अब बोलो सात्विक ज्ञान क्या है हेमंत को फिर से? सब में भगवान को देखता है, वो तो शुद्ध भक्त है। भगवान तो आया ही नहीं यहाँ, भगवान के बारे में कहाँ बताया यहाँ पर? सभी में एक आत्मा दिखता है, एकत्व देखता है, एकत्व यानी आत्मा को देखता है। और जो विभक्त है, उनका शरीर अलग अलग है, उसको नहीं देखता है, लेकिन उसमें जो समानता है वो देखने वाला ज्ञान, वो सात्विक ज्ञान है। यानी आत्मा को देखना ये सात्विक ज्ञान है। परमात्मा को देखना तो शुद्ध सात्विक है, वो तो है ही। पर अगर कोई वैसा महाभागवत नहीं भी है, अगर कोई आत्मा को दर्शन कर रहा है तो वो भी सात्विक ज्ञान है। शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा एक है, ऐसा जो देख रहा है, दैट इज सात्विक ज्ञान। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम्, पृथक्त्वेन तु यज्ञानम्, नाना भावान् पृथग्विधान्, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। जब श्लोक मैं बोलता हूँ तब आप किताब की तरफ देखो, और उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो फिर उसमें देखने की ज़रूरत नहीं, तब अटेंशन इधर होना चाहिए। तो अभी रजोगुण का ज्ञान बता रहे हैं। रजोगुण का ज्ञान क्या है? रजोगुण का ज्ञान है पृथक्त्वेन तु यज्ञानम्, जिसमें अलग अलग देखता है। पृथक यानी अलग अलग, पृथक यानी अलग, पृथक्त्वेन यानी जो अलग अलग तरीके से देखता है, ये ज्ञान है। नाना भावान पृथक विधान, नाना भावान यानी तरह तरह की स्थिति देखता है। जैसे कोई बीमार है तो एक भाव है, कोई स्वस्थ है वो एक भाव है, कोई गुस्से में है वो एक भाव है, कोई शांत है एक भाव है ना, कोई खुश है कोई दुखी है, ये अलग अलग प्रकार के भाव। नाना भावान का मतलब ये है।
नाना भावान पृथक विधान, अलग अलग प्रकार से जो देखता है, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों में देखता है। ये देखो, ये कुत्ता बहुत गंदा है, ये गाय बहुत शुभ है, और ये इंसान बहुत अच्छा नेक इंसान है, ये गंदा इंसान है, ये गुस्से में है, ये खुश है, ये नाराज है, ये दुखी है, ये ये इंटेलिजेंट है, ये बेवकूफ़ है, ये बड़ा ऑफिसर है, ये छोटा नौकर है, ये गुंडा है, ये साधु है। ये सब जो है क्या है हेमंत गुरु, सब क्या है ये? हाँ हाँ, ये सब, हाँ ये सब जो देखता है ये राजसिक ज्ञान है। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों में जो इस प्रकार से भेद देखता है, ये भेद देखने वाला ज्ञान क्या है? रजोगुण। इसीलिए रजोगुण का काम क्या है? रजोगुण का काम सृष्टि है ना। हाँ, उसके लिए भेदभाव देखना पड़ेगा, भेद देखना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ नया प्रोजेक्ट डेवलप करना है, नया प्रोजेक्ट को तैयार करना है, हाँ कुछ भी क्रिएट करना, कुछ भी डेवलप करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको भेद देखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं किसी को भी हायर कर लेंगे। अगर कंपनी को बढ़ाना है, किसी को भी सब समान है, कोई भी आ जाओ कंपनी में कोई भी इसमें आ जाओ बोले तो क्या कंपनी बढ़ेगा? नहीं। उसमें आपको देखना पड़ेगा कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन कितना काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कैसे भेजने से प्रॉफिट होगा, क्या बेचने से प्रॉफिट होगा, कैसे नुकसान होगा। इस तरह भेदभाव, वहाँ भेदभाव देखना ही पड़ेगा। तो इसलिए उससे क्रिएशन होता है, उससे सृष्टि होती है। लेकिन पालन करने के लिए सात्विक दृष्टि चाहिए, सब समान देखना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि हम क्या बोलते हैं उसको, हम खुद जीने के लिए कोई दूसरे जानवर को मार डालेंगे। कुत्ता है तो जानवर है, बकरा है, उसको मार सकते हैं। हाँ नहीं, वो भी उतना ही वैल्यूबल है जितना इंसान है। तो पालन करने के लिए आपको समान दृष्टि चाहिए, और सृष्टि करने के लिए आपको भेदभाव चाहिए। तो ये जो ज्ञान है ये राजसिक ज्ञान है, रजोगुण का ज्ञान है। रजोगुण से सृष्टि होता है और सत्वगुण से पालन होता है ना। तो ये भेद देखता है, ये रजोगुण है। इसलिए मध्यमाधिकारी भेद देखता है ना। इसका मतलब यह नहीं कि वो रजोगुण में है, लेकिन मध्यम स्तर में भेद देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो व्यवहार ठीक से नहीं कर पाएगा, किससे कैसे व्यवहार करना नहीं समझ पाएगा। हाँ, और जो शुद्ध सत्वगुण में है वो तो भेद नहीं देखता है, वो तो सभी को शुद्ध भक्त मानता है। हाँ, वो सात्विक दृष्टि है, शुद्ध सात्विक दृष्टि है। या और भी रजोगुण, मतलब जो पूरी तरह से रजोगुण में है, वो तो आत्मा को देखते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि आत्मा है, वो तो शरीर को ही सब कुछ मानता है। तो ये क्या हुआ? ये तो ज्ञानम विद्धि राजसम, रजोगुण का ज्ञान है। गति भी इस प्रकार से होगा जी, मरने के बाद उसका जो गति, आत्मा का जो गति है तो वो भी इस प्रकार से। हाँ गति तो होगा ही, वो आगे बताएंगे। गति तो 3 गुण के अनुसार नेचुरली होगा। अभी देखिए मध्यमाधिकारी क्या है? मध्यमाधिकारी प्रचार करता है ना, मध्यमाधिकारी प्रचार करता है। हाँ, वो प्रचार करता है, जो अभक्त हैं, जो निंदा करने वाले हैं, उनसे दूर रहता है, भगवान को प्रेम करता है और भक्तों के साथ मैत्री करता है। राइट, ये मध्यमाधिकारी का लक्षण है। हाँ, तो उसमें वो भेद दृष्टि रहता है, और वो भेद होना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जब वो पूरी तरह से रियलाइज कर लेता है, तब वो भेदभाव फिर नहीं रहेगा, तो फिर सभी को शुद्ध भक्त जैसे ही समझता है, तब उसके अंदर भेदभाव नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा रजोगुण है अभी भी। हाँ, इसीलिए उसको भेद देखना ही पड़ेगा। मध्यमाधिकारी जो शुद्ध सत्व में स्थित है, मायने शुद्ध भक्त है, वो तो भेदभाव देखेगा नहीं, वो तो सबको समान देखेगा, उसको हम अनुकरण नहीं कर सकते। राइट।
तो तो ये बता दिया। फिर उसके बाद तामसिक देखिए, यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्, यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। तो कृत्स्न, कृत्स्न का मतलब क्या है? ये जानते हैं कृत्स्न क्या होता है? कृत्स्न शब्द के क्या अर्थ? पूर्ण। वेरी गुड। कृत्स्नवत मतलब वत, वत मतलब जब आखिरी में वत लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? जैसा, पूर्ण रूप, जैसा, पूर्ण जैसा, पूर्ण जैसा। पूर्ण नहीं है लेकिन पूर्ण जैसा। जैसे क्या बोलते हैं उसको, ये दासवत, दासवत का मतलब क्या होता है? दास नहीं हो, दास जैसा काम कर। तो वत का मतलब है जैसा, उसके जैसा। कृत्स्नवत मतलब पूर्ण जैसा। यत्तु कृत्स्नवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहैतुकम् अतत्वार्थ अल्पम च तत्तामसमुदाहृतम्। तमोगुण का जो ज्ञान ऐसा होता है, कृत्स्नवद एकस्मिन्, उसको एक चीज को ही वो सब कुछ समझता है। मतलब उसके बाहर क्या है वो नहीं जानता, उसके अलावा क्या है वो नहीं जानता। जिसको वो जानता है उसके अलावा उसका दूसरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ सकता, उसका कोई दूसरा उससे बाहर कुछ नहीं समझ सकता। वो तामसिक है। अगर मान लो कोई अगर बिजनेस कर रहा है, दरवाजा बंद कर दीजिए थोड़ा। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके अलावा कुछ नहीं जानता है कि दुनिया में कोई और है, कोई कुछ और हो रहा है। बिजनेस के अलावा भी लाइफ में कुछ होता है, कुछ जानता नहीं। वो सोचता है यही बिजनेस है, यही मेरा जीवन है। वो जहाँ तक अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखता है, परिवार का भी ध्यान नहीं रखता है, और आध्यात्मिक जीवन का तो दूर की बात है। तो ये तामसिक जो कर रहा है वो इतना ही जानता है, उसके अलावा कुछ नहीं जानता। वो सोचता है कृत्स्नवत, यानी इसी को पूर्ण समझता है वो। हाँ, जैसे कोई राजनीति में है तो सोचता है राजनीति हो, हर चीज में ना राजनीति दिखती है उसको। भगवान के सामने आके भी राजनीति कर लेता है, किसी के सामने भी आके उसको राजनीति के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं समझ में आता है। और जो बिजनेस, जैसे बिजनेस का बोल रहा था, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर होते हैं, वो भी हमेशा स्टॉक से दिखते हैं। खाना खाते भी वो स्टॉक, कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, उसका वही दिखता है। जो कर रहा है उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है उसको। उस काम को पूरी तरह से क्या बोलते हैं उसको, उसी में डूब जाता है, लिप्त हो जाता है। लिप्त, इतना डूब जाता है। लिप्त होना नहीं, लिप्त होना मतलब सिर्फ आसक्त होना, मतलब उसके बिना कुछ और नहीं जानता है। राइट, ये होता है क्या? तामसिक। यस। तो उसके लिए और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। जब तमोगुण से कोई प्रभावित रहता है तो उसको होश भी नहीं रहता कि आसपास क्या चल रहा है या और क्या है इसके अलावा। अगर कोई, मैंने सुना कि ऐसा क्या बोलते हैं उसको, जो कामुक व्यक्ति होता है, वो आसपास क्या चल रहा है, कौन देख रहा है, कोई भय, कोई लज्जा, कुछ नहीं रहता है। क्या है वो? एक अच्छा कहावत है वो, कामातुराणाम न भयम न लज्जा।
हाँ मतलब हाँ, ये सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है नलकूबर और मणिग्रीव। नलकूबर और मणिग्रीव इतना काम में लिप्त थे, नारद मुनि आए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नारद मुनि आए तो क्या हुआ, या कोई भी चीज़ आए, उनको मृत्यु भी आए तो फर्क नहीं पड़ता उनको, बस वो जो है वही, इसको बोलते हैं तामसिक। अतत्वार्थवत अल्पम से, अतत्वार्थवत का मतलब तत्व को नहीं समझते, पूरे रियलिटी का एज इट इज नहीं समझते हैं। और वो ज्ञान अल्पम च, बहुत कम ज्ञान है, बहुत अल्प है। हाँ, उसमें दूसरा पहलू नहीं देखते हैं, उसका दूसरा क्या दृष्टिकोण है वो नहीं देखते, थोड़ा सा, लेकिन उस चीज़ में उनको नॉलेज, लेकिन उतना ही नॉलेज है, उससे ज़्यादा उसके बाहर कुछ भी नहीं है। ये क्या है, तामसम उदाहरणम, तमोगुण का ज्ञान है। जैसे जो मान लीजिए अगर कोई, जैसे वही राजनीति या धंधा, किसी भी चीज़ में जिसके बारे में उसका नॉलेज है, तो वो सोचता है कि यही सब कुछ है ना। हाँ, तो उसके बारे में उसको नॉलेज है, जैसे राजनीति में है तो उसको राजनीति के बारे में जरूर नॉलेज है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं जानता। और राजनीति को भी सही दृष्टि से नहीं जानता, राजनीति का उद्देश्य क्या है, वो क्यों करना चाहिए। बिजनेस से व्यापार है तो बिजनेस का मतलब क्या है, क्यों बिजनेस करना चाहिए, उसको और उसके ऊपर का जो ज्ञान है वो नहीं जानता। ठीक है, फिर एनी क्वेश्चन किसी को, ये तामसिक ज्ञान है, समझ गया ना। मुख्य क्या लक्षण है इसका, कृत्स्नवत् एकस्मिन्, मतलब एक ही चीज को पूरा समझता है। कार्यसक्तम अहेतुकम, कार्यसक्तम अहेतुकम मतलब एकस्मिन् कार्ये सक्तम, एक ही कार्य में वो आसक्त रहता है। एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम, अहेतुक मतलब अहेतु की भक्ति बोलते हैं ना, अहेतुक मतलब जिसका कोई कारण ना हो, इसका कोई कारण ना हो, वो अहेतुकी। अहेतुक मतलब उसका कोई कारण नहीं है, बस पागल है वो। बस हम जैसे भगवान के पीछे पागल बनने का कोशिश कर रहे हैं, वो भी पागल है, एक चीज़ को पकड़ के पागल है, क्यों कर रहे हैं उसको भी पता नहीं, बस वो करते जा रहा है। ऐसा अतत्व अर्थवत, क्योंकि पूरा तत्व नहीं जानता है इसलिए बहुत कम है वो तामसिक ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान तो सत्वगुण में है कि नहीं, ज्ञान तो सात्विक लक्षण है ना, सत्वगुण का लक्षण ज्ञान है, लेकिन ये तमोगुण का ज्ञान है। यानी ज्ञान खुद तो सत्वगुण में है, लेकिन जो तमोगुण में है उसको भी थोड़ा ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान तो अच्छा ही लक्षण है, ज्ञान खराब नहीं होता है, ज्ञान कभी खराब नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये अल्पम यानी बहुत कम है और एक ही चीज से सीमित है, इसीलिए वो तामसिक है, क्योंकि दूसरा नहीं जानता इसलिए। लेकिन ज्ञान खुद तो कभी खराब नहीं हो सकता, समझ गया ना। नियतम संगरहितम, नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम, रागद्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म, प्रेम्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। सात्विकमुच्यते। तो अभी कर्म के बारे में बता रहे हैं, 3 प्रकार का कर्म है, अभी सात्विक कर्म बता रहे हैं। सात्विक कर्म क्या है, नियतम, नियतम मतलब जो काम आपका ड्यूटी है, नियत कर्म। संगरहितम यानी जिसमें आसक्ति नहीं है। अराग द्वेषतः कृतम यानी बिना राग और द्वेष, राग और द्वेष मतलब आसक्ति और द्वेष के बिना जो कार्य किया जाता है। और अफल प्रेप्सुना यानी फल की इच्छा के बिना किया जाता है। यह तत्सात्विकम उच्यते, उसको सात्विक कर्म बोलते हैं। क्या क्या लक्षण बताया, कितने लक्षण बताया, तो नियमित होता है। 4 लक्षण बताया। नियमित नहीं, नियत, नियत यानी नियमित भी बोल सकते हैं आप। नियमित का मतलब क्या होता है, वही नियति। हाँ, नियत का मतलब नियमित और नियमित का मतलब नियत है, वो तो ठीक है। लेकिन उसका मतलब क्या है ये तो बताओ। रेगुलर। नियत का मतलब क्या होता है, नियमित, नियमित का मतलब हाँ वही नियति। कंसिस्टेंसी नहीं, नियमित का मतलब रेगुलर, नियमित, नियत, नियत का मतलब क्या होता है हिमांशु? अपने ड्यूटी जो
कर्तव्य हैं? कर्तव्य नियत कर्म मतलब जो ड्यूटी है हाँ, जो आपके लिए बताया गया है, जो आपको करना चाहिए। बताया गया मतलब शास्त्रों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा जो आपके लिए बताया गया है कि आप ये करो, वो नियत कर्म का मतलब ये है, जो आपका ड्यूटी है, सिंपल में बताया गया है। जो आपके लिए बताया गया, ऐसा नहीं कोई भी कर्म कर लिया है कि नहीं? ऐसा नहीं भी जो मन मर्जी से हाँ आज ये काम कर लेंगे, ऐसा नहीं। जो नियत है, पहले तो नियत होना चाहिए। और उसके बाद संगरहितम। संगरहितम दूसरा लक्षण। संगरहितम का मतलब बिना आसक्ति से, संगरहितम यानी विदाउट अटैचमेंट। फिर अराग, तीसरा लक्षण है अराग द्वेषतः कृतम। राग द्वेष यानी अच्छा बुरा। इच्छा और अच्छे से बात हाँ, राग यानी मुझे ये पसंद है, द्वेष यानी ये पसंद नहीं। राग मतलब ये मुझे बहुत पसंद है, द्वेष मतलब ये बिल्कुल पसंद है। तो उससे नहीं किया गया, उससे नहीं किया गया। अपने राग द्वेष, अपनी इच्छा और द्वेष के कारण नहीं किया गया। ये इसलिए किया गया, अपना कर्तव्य है इसलिए। और चौथा लक्षण है अफल प्रेप्सना, यानी फल की इच्छा के बिना किया गया है। जब तक सात्विक मुझे, सात्विक कर्म ये 4 लक्षण से होता है। प्रभुपाद जी तो तात्पर्य बता रहे हैं कि परफॉर्म्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ द सुप्रीम। क्योंकि ये अराग द्वेषतः कृतम, यानी राग द्वेष के बिना कैसे काम करेगा? तो तभी काम कर सकता है जब वो भगवान के लिए कर रहा हो, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हो, तो फिर राग द्वेष से मुक्त है। कुछ लोग जो सात्विक लोग हैं, जैसे कुछ ज्ञानी लोग हैं या कुछ निष्काम कर्मी लोग भी हैं जो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन वो भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ भक्ति तो होना चाहिए, थोड़ा भक्ति तो होना चाहिए। इवन जो कर्मी लोग हैं, जो निष्काम कर्मी हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके अंदर भी ईश्वर के प्रति, जो योगी हैं उनके अंदर भी ईश्वर के प्रति कुछ आस्था होना चाहिए, तभी वो बिना आसक्ति और द्वेष का काम कर पाएंगे। यत्तु कामेप्सु न कर्म, जोर से बोलो, साहंकारेण वा पुनः साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। तद्राजसमुदाहृतम्। अभी रजोगुण का कर्म बता रहे हैं। रजोगुण का कर्म क्या है? यत्तु कामेप्सु न कर्म, सबसे पहले काम ईप्सुना, यानी अपनी काम की इच्छा, काम को पूरी करने के लिए जो किया जाता है, रजोगुण का कर्म। सा अहंकारेण वा, अहंकार से भी किया जाता है। और क्रियते बहुल आयासम, बहुल आयासम मतलब, आयासम मतलब बहुत प्रयास, अथक प्रयास। बहुल आयासम, बहुल मतलब बहुत ज्यादा, बहुल आयासम मतलब बहुत प्रयास के साथ जो काम किया जाता है, बहुत प्रयास के साथ काम किया जाता है, अहंकार के साथ किया जाता है, और अपनी काम इच्छा को पूरी करने के लिए किया जाता है। वो तद राजसम उदाहरणम, वो रजोगुण का है। मतलब बहुत ज़्यादा और हार्डवर्क करना लोग हैं जो 10-12 घंटे काम करते हैं, कोई 15 घंटे भी करते हैं, डबल शिफ्ट करते हैं, बहुल आयासम यानी बहुत प्रयास करते हैं, है ना? और क्यों करते हैं? काम एक सुना, उनका ड्रीम रहता है कि मुझे एक कंपनी खोलना है, या फिर मुझे एक घर बनाना है, मुझे करोड़पति बनना है, जो भी है उसका काम है सुना, उसके काम इच्छा पूरी करने के लिए, हाँ, और अहंकार के साथ करता है मैं ही कर रहा हूँ ये समझ के, और बहुत प्रयास। ये 3 लक्षण बताए गए। कामेप सुना यानी अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी करने के लिए किया जाता है, पहला लक्षण है। फिर उसके बाद अहंकार से किया जाता है, और बहुत ही प्रयास, अति प्रयास से जो काम किया जाता है। ये 3 क्या है?
रजोगुण। रजोगुण का काम है। फिर अभी तमोगुण का कार्य के बारे में देखो। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनुबंधम श्रमम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम अनपेक्षं च पुरुषं मोहादारभ्यते कर्म मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। तत्तामसमुच्यते। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम। मोहादारभ्यते, तो तमोगुण का लक्षण क्या है? सबसे पहले अनुबंधम, क्षयम, हिंसाम। तीन चीजों का परवाह ना करते हुए जो काम किया जाता है। कौन से तीन चीजों का परवाह नहीं करते हैं? अनुबंधम, क्षयम और हिंसाम। अनुबंधम यानी इससे मेरा बंधन होगा, इससे मेरा बंधन होगा कि नहीं होगा, इसका विचार नहीं करते। इसका विचार नहीं करते हैं कि ये काम करने से मेरा बंधन होगा कि मोक्ष होगा, यानी मेरा इससे बंधन में फंस जाऊंगा कि नहीं फंसूंगा, क्या होगा, इसका कर्म का फल क्या होगा। हाँ, फल बुद्धि तो है। हाँ, अनुबंधम यानी अपने बंधन के बारे में नहीं सोचता पहला। और क्षयम कि इससे नाश हो जाएगा, ये भी नहीं सोचता, इससे मेरा सत्यानाश हो जाएगा। जब गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं? विशेष करके मैं क्या करता हूँ, क्या होने वाला है उसके बारे में विचार नहीं करता। उससे अगर मैं इस गुस्से में कुछ बोल देता हूँ या कुछ ऐसा कर देता हूँ, उससे क्या होता है, उसका परिणाम अगर सर्वनाश भी हो जाएगा तो कोई परवाह नहीं करता, होने दो नाश, उसका चिंता ही नहीं करता। तो क्षयम और हिंसाम, इससे दूसरों को तकलीफ होगा, हिंसा होगा, उसका परवाह नहीं करते। इन तीनों चीज़ों का परवाह नहीं करते हैं। बंधन का परवाह नहीं करते हैं, क्षय यानी नाश का परवाह नहीं करते हैं, और हिंसा इसका भी परवाह नहीं करते हुए अनपेक्ष्य च यानी इसका उपेक्षा नहीं करते हुए, इसका अपेक्षा नहीं करते हुए यानी इसके बारे में विचार नहीं करते हुए, पौरुषम। पौरुषम मतलब सेल्फ सैंक्शन। कौन बोला भैया आपको ये करने के लिए? कोई नहीं। कहीं कोई लिखा है ऐसा करना है? नहीं। किसी ने बताया ऐसा करने के लिए? नहीं। बस वो खुद ही सोच लिया कि ये करना चाहिए, उसको लग गया। हाँ, अश्वत्थामा ने क्या किया? मार डाला। किसी ने बोला, इवन जहाँ तक दुर्योधन ने भी नहीं बोला, दुर्योधन ने भी बाद में गाली दिया कि तुमने क्या किया, सोते हुए बच्चों को मार दिया। उनके स्वामी ने भी उसको तिरस्कार किया। ना कोई शास्त्रों में लिखा है, ना किसी ने सलाह दिया उसको खुद से ही लग गया। पौरुषम का मतलब ये है। उसका बंधन क्या होगा, उसका क्षय क्या होगा, हिंसा क्या होगा, इसका कोई विचार नहीं है। मोहाद आरभ्यते कर्म। मोहात का मतलब मोह से, लोभ नहीं, मोह से जो कर्म आरंभ किया जाता है, ये तमोगुण का। जैसे वो अश्वत्थामा को ही कैसे प्रेरणा मिला मालूम है? 5 बच्चों को मारने के लिए। वो एक जगह रात को बैठ के सोच रहा था कैसे पांडवों को मारेंगे, कैसे मारेंगे सोच रहा था। दुर्योधन तो हार चुका है, मतलब मरने वाला, मतलब वो तो उसका जंगा टूट गया, वो तो बस मरने के लिए वैसे पड़ा है। तो सोच रहा है कि मतलब मर ही गया मान लो एक प्रकार से। तो वो सोच रहा है अभी क्या करें, पांडवों को कैसे मारें। और देखते देखते ऊपर पेड़ के ऊपर देखा कि एक उल्लू आया, कोई एक पक्षी का जो नेस्ट होता है ना, उसके अंदर अंडे थे। तो वो उल्लू आके वो अंडे खा लिया, मतलब दूसरे पक्षी का अंडे खा लिया। तो अचानक उसको आइडिया आया कि मैं भी रात को
उन बच्चों को मार डालो। हाँ, तो उनको लगा कि ये जो संदेश है तो भगवान ने भेजा कि ऐसा करो। मतलब उनको ऐसा प्रेरणा मिला कि ये देखो ये सही समय पर सही चीज़, मुझे मेरा प्रश्न का जवाब मिल गया ना। उसको उनका प्रश्न था कि कैसे पांडवों को मारेंगे, तो एकदम से भगवान ने दिखा दिया कि देखो ये रास्ता है, ऐसा करो। तो उनको लगा कि ये प्रेरणा किससे आया, भगवान से आया। तो ये मोह है, ये उसका भ्रम है, भगवान ने नहीं भेजा उसको ऐसा। तो उसकी इच्छा के अनुसार उसने ऐसा देखा, जैसा उसकी इच्छा है वैसा दृष्टि होता है ना, जैसा आपका मन है वैसे दृष्टि होता है। तो उसका मन ऐसा है इसलिए वो देख के उसको ऐसा दृष्टि, ऐसा प्रेरणा मिला, तो उसको लगा कि ये भगवान के दिया हुआ प्रेरणा है, लेकिन असल में ये उनका मोह है। तो ये तामसिक है। तो यहाँ कितने लक्षण बताया गया है? 3 लक्षण बताया गया। तमोगुण का कितने लक्षण है? तो पहला लक्षण क्या है? तामसिक कर्म का पहला लक्षण क्या है? बंधन होगा कि नहीं सोचते नहीं। 3 चीज नहीं सोचते हैं। बंधन के बारे में नहीं सोचते हैं, क्षय के बारे में नहीं सोचते हैं, और हिंसा के बारे में नहीं सोचते हैं। इसका विचार न करते हुए जो काम किया जाता है वो तामसिक है। ये तो पहला लक्षण हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा लक्षण है पौरुषम, यानी अपनी खुद ही डिसाइड कर लेता है। कोई किसी ने बताया, कोई शास्त्र या कोई गुरु या कोई अथॉरिटी ने बताया और किया, ऐसा नहीं, खुद अपने आप से सोच लेता है। और तीसरा मोह से प्रारंभ करता है। ये तामसिक कार्य है। हम सोच सकते हैं कितने बार ऐसा हम काम करते हैं जिसमें हम ये नहीं सोचते हैं कि ये काम करने से बंधन होगा कि मोक्ष होगा, ये काम करने से मेरा पतन होगा कि मेरा उन्नति होगा, और ये काम करने से दूसरों का हित होगा कि अहित होगा। ये कभी बिना सोचे जो काम करते हैं और अपनी इच्छा से जो काम करते हैं और शास्त्र और साधु और गुरु प्रमाण के बिना जो काम करते हैं, ये सब तमोगुण के कार्य में आता है। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए कि जो भी काम करते हैं। मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अभी 3 प्रकार के कर्ता, 3 प्रकार के कर्ता के बारे में बोल रहे हैं। कौन? मुक्त संगो अनहमवादी, ये सात्विक कर्ता इस श्लोक में बता रहे। कौन? जो मुक्त संग यानी जिसको आसक्ति नहीं, अनहमवादी यानी बिना अहंकार का, धृति उत्साह समन्वित है। धृति यानी डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय के साथ और उत्साह के साथ जो कार्य किया जाता है, जो काम करता है। और सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकार, यानी उसका फल मिले या ना मिले, उसको सिद्धि हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ अब वो काम कार्य करना ही उसका मकसद है। उसका जय हो पराजय हो, लाभ हो नुकसान हो, कोई मतलब नहीं है उससे। तो ये कर्ता जो है सात्विक करता है, सात्विक है ना। मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धि और निर्विकार, 4 लक्षण बताया गया। तो वहां पर कर्म का भी, सात्विक कर्म के 4 लक्षण बताए गए और सात्विक कर्ता का भी 4 लक्षण बताए। देखो सात्विक कर्म के क्या 4 लक्षण बताए? नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म। देखो वहां संगरहितम बोला, यहाँ मुक्त संगो, एक ही बात है। और उसके बाद अनहमवादी यानी अराग द्वेषतः कृतम, राग द्वेष के बिना किया गया है, और यहाँ अनहमवादी। धृति उत्साह समन्वितः और सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार, वहां लिखा है अफल प्रेप्सुना कर्म, यानी जो फल की इच्छा के बिना जो कर्म किया जाए तो सात्विक है। और यहाँ पर भी वही बताया गया, सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार, यानी सिद्धि हो असिद्धि हो दोनों को बराबर, तो लगभग सिमिलर है। एक और चीज़ इसमें हमको मिलता है, धृत्य उत्साह समन्वित, धृति और उत्साह। ऐसा नहीं कि कुछ दिन के लिए किया, कुछ दिन के लिए उत्साह थे, उसके बाद फिर डाउन हो गया। बहुत लोग आते हैं इस्कॉन मंदिर में ज्वाइन करते हैं, 1 साल टिकते हैं, 2 साल टिकते हैं,
चढ़ा, फिर उसके बाद उनको घर याद आता है तो वापस चले जाते हैं। राइट। तो इसका मतलब उनके अंदर धृति नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। कोई दीक्षा ले लेते जल्दबाजी में, दीक्षा लेने के बाद छोड़ दी। फिर नहीं गायब। कर पाते हैं। मतलब वो उत्साह कुछ समय के लिए रहता है, फिर उसके बाद गाय खत्म हो जाता है। या कैसे भी आके, हाँ, कैसे भी कर लिए, ढंग से नहीं किए, कर दिए, थोड़ा किए, थोड़ा नहीं किया अच्छे से तो ये क्या, उत्साह नहीं है उसके अंदर। तो ये फिर रजोगुण का देखो, समझ गया ना, सत्वगुण का मुक्त संग यानी बिना आसक्ति का, अनहमवादी यानी अहंकार के बिना, धृति उत्साह के साथ, ये तो सब बता दिया। तो सिद्ध सिद्धो निर्विकार यानी लाभ मिले या नुकसान मिले, जय हो पराजय हो, समान दृष्टि से देखते हुए जो काम करता है वो करता सात्विक करता है, वैसा करता सत्सत्वगुण में। फिर रजोगुण का देखो, बस 2 श्लोक और। रागी कर्म फल प्रेप्सुर, रागी कर्म फल प्रेप्सुर, लुब्धो हिंसात्मको शुचि। लुब्धो हिंसात्मको शुचि। यहाँ असुचि एक्चुअली, क्योंकि लेकिन ये आ साइलेंट है। असुचि यानी गंदा, यानी साफ। शुचि मतलब साफ, असुचि मतलब साफ का ऑपोजिट यानी गंदा। तो लेकिन अशुचि है, लेकिन यहाँ आंख साइलेंट है, इसलिए लुब्धो हिंसात्मको शुचि ऐसा बोलते हैं। फिर बोलिए, रागी कर्म फल प्रेप्सु, लुब्धो हिंसात्मको शुचि, लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, राजसः परिकीर्तितः। राजसः परिकीर्तितः। रजोगुण का कर्ता कौन है? रागी सबसे पहले। रागी मतलब आसक्त। कर्म फल प्रेप्सु यानी उसका फल के लिए ही काम करता है। तनख्वाह नहीं देंगे तो एक दिन भी काम नहीं करेगा, आएगा नहीं, उस तरफ देखेगा भी नहीं तो उधर क्या देखेगा? एग्जाम्पल नहीं, सैलरी नहीं मिलेगा तो उधर देखेगा भी नहीं। तो ये कर्म फल प्रेप्सु। फिर लुब्धो, लुब्धो मतलब लोभी, लालची। हिंसात्मको, हिंसात्मक मतलब ईर्ष्यालु, हिंसा, दूसरों को परेशान करता है। यानी दूसरा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, दूसरा कोई आगे बढ़ गया, अरे ऐसा क्यों आगे बढ़ गया, वो क्यों आगे बढ़ चला गया, अंदर ऐसे जलता है, वो आगे चले गए। हम बोलते हैं, देखो प्रभु जी वो भक्त कितना अच्छा, वो ब्रह्मचर्य बन गया, मतलब वो संन्यास लेने वाला, वो ऐसा, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, बाहर बोलते हैं हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन अंदर अच्छा नहीं हुआ। ईर्ष्या, हिंसात्मक हो। और अशुचि, अशुचि मतलब, अशुचि मतलब बताया ना, गंदा, साफ नहीं है। और हर्ष शोकान्वित है, यानी हर्ष शोक यानी कभी खुश कभी गम, इसके साथ जो करता काम करता है वो राजसिक, राजस परिकीर्त रजोगुण का है। कितने लक्षण होते हैं? रागी, कर्मफल प्रेप्सु, लुब्धो, हिंसात्मको, शुचि, अशुचि, हर्ष शोकान्वित है। 6 लक्षण बताए, यह रजोगुण का लक्षण है। फिर आखिरी श्लोक आज का, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः, शठो नैष्कृतिको लसः, शठो नैष्कृतिको लसः, विषादी दीर्घसूत्री च, कर्ता तामस उच्यते। यहाँ पर भी वही है, आलस, आलस है, आलस बोलते हैं ना, यहाँ पर फिर आ साइलेंट है, इसलिए शठो नैष्कृतिको लसा। देखिए कौन से लक्षण। सबसे पहले अयुक्त, अयुक्त मतलब शास्त्रों के अनुसार काम नहीं करता, ठीक है, पहला लक्षण, अपनी मनमर्जी से काम करता है।
फिर प्राकृतः, प्राकृत मतलब भौतिक, मटेरियलिस्टिक। और स्तब्धा, स्तब्धा मतलब ऑब्स्टिनेट, सब बता रहे हैं फिर भी नहीं सुनता, किसी का नहीं सुनता वो, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब हिंदी में क्या लिखा है ऑब्स्टिनेट के लिए? अच्छा, आप इंग्लिश देख रहे हो आप भी, वो गीता में देखो, इसमें देखो किताब में फटाफट। हिंदी में क्या लिखा है? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब एकदम जिद्दी, यानी किसी का बात ना सुनना। क्या लिखा है? स्तब्धा, स्तब्धा के लिए 28 नंबर। हठी, हाँ। शठो, शठो मतलब शठ यानी झूठा, मतलब ढोंग, ढोंग, ढोंगी, डिसीटफुल, धोखा देने के प्रवृत्ति। वही लिखा है ना शठो में, क्या लिखा है? हाँ, कपटी। कपटी। नैष्कृतिका, नैष्कृतिका मतलब हमेशा दूसरों को अपमान करने में एक्सपर्ट, हमेशा दूसरों का अपमान करते हुए बात करता है, काम करता है। और आलसा, आलसा मतलब आलसी, लेजी। विषादी, हमेशा विषादग्रस्त रहता है, उदास रहता है। अरे मुझे वहाँ रहना था, मैं इधर ही हूँ, मुझे मेरे जीवन में कितना अच्छा होना था, कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरे साथ सब ने अन्याय कर दिया, मेरे साथ सब मुझे धोखा दिए, सब मुझे मेरे साथ अन्याय किए, और मेरे जीवन में सब बेकार हो गया। तो हमेशा उदास रहता है। क्यों उदास रहता है? क्योंकि वो ग्रेटफुल नहीं रहता है ना। जो ग्रेटफुल नहीं रहता उदास ही रहता है, क्योंकि जो मिला है उसको कृतज्ञता नहीं रहती। जो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, हाँ, ऐसा हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हुए विषादी रहता है। दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री का मतलब प्रोक्रास्टिनेटिंग, यानी हमेशा अभी काम करो बोले तो चलो बाद में करेंगे, कल करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा। ये दीर्घसूत्री, प्रोक्रास्टिनेटिंग मतलब पोस्टपोन करना। तो ये कर्ता तामसिक है, सब बताए। कौन से कितने लक्षण बताए? यहाँ 8 लक्षण बताए। अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध। अयुक्त मतलब शास्त्रों के अनुसार नहीं करता है। प्राकृत मतलब भौतिक इच्छा से काम करता है। स्तब्ध, स्तब्ध यानी हठी, किसी का नहीं सुनता, उसको जो करना है वही करे। और शठा यानी झूठा, कपटी। फिर नैष्कृतिका, दूसरों को हमेशा अपमान करता है, दूसरों को ठेस पहुंचाता है। और आलसी, आलसी। फिर विषादी, दुखी, हमेशा उदास। और दीर्घसूत्री यानी पोस्टपोन करते करते। ये करता तामसिक है। इसमें कुछ लक्षण हमारे अंदर हैं या सभी हैं, तो हम भी तामसिक, उतना तमोगुण से प्रभावित हैं। फिर कल हम बुद्धि और धृति के बारे में आगे फिर 3 गुण के अनुसार भगवान बताएंगे। कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? कंक्लूजन है, मतलब ये पूरे गीता का अभी कंक्लूजन, यानी उसका कंक्लूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निष्कर्ष। हाँ, निष्कर्ष। सभी अध्याय में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन सबको यहाँ पर भगवान समराइज कर रहे हैं, उसको सार निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, जय श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। श्रीमद् भगवद गीता की जय।